Hello my dear students. So this is your third class of immunology. तुम 6th सेमिस्टर तुम कोर पेपर आम इम्यूनोलॉजी पेपर रे पढ़ुले तो फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स पढ़ते। तो आज आम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल पढ़िया फास्ट माने चैप्टरटा फास्ट यूनिटा तुम कौन अच्छी ना एरिथ्रोपोएसिस। तो व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस बोले तो एरिथ्रो मीन्स रेड blood cell and poiesis means formation. The formation of red blood cells or कौन कही परिबा पिले the development of red blood cells is called erythropoiesis. Now what is देखिबा first the definition पिले the erythropoiesis refers to the process of development and maturation of RBC from the pluripotent hematopoietic stem cells. तो फास्ट बुझे केमती स्टेम सेल्स रू आम सब डिफरेंट टाइप डिवाइड करना डिविजन करना आम सब केमती पाऊले एरिथ्रोपोएसिस पाइले ल्यूकोपोएसिस पाइले। तो एमती कौन आम ए कौन पढ़े ना व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस ये कौन लिखला ना द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ना ड्यूरिंग एरिथ्रोपोएसिस pluripotent hematopoietic stem cells undergo a series of cell division. तो कौन होची ना तुम माने कौन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स टा कौन होची डिवाइड होची माने सीरीज ऑफ बहुत सारा माइटोसिस डिवीजन होची। तो डिवीजन हेकिना एंड ग्रेजुअल सेल डिफरेंशिएशन तो सेल भितर कौन होची डिफरेंशिएट देखा होची। तो हम स्पेसिफिकली एरिथ्रोपोएसिस देखिबा सेल टा तो वेरियस टाइप रो पाइबा माने बेसिकली 3 टाइप रो पाइबा पिले कौन ना फर्स्ट मेजोब्लास्टिक एरिथ्रोपोएसिस सेकेंड हेपाटिक देन माइलॉइड। तो जो कौन रोचे पिले ना मेजोब्लास्टिक एरिथ्रोपोएसिस को टाइम माने आम कहीपा साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस को ना मेजोडर्मिन योक सैक जो कौन थो जो से गोटे प्रेग्नेंट ओमेन ओम भितर जो गोटे थी फिटस आम जो सी आम कौन कहे योक सैक कहे तो योक सैक टाइम जो एरिथ्रोपोएसिस ब्लड फॉर्मेशन टाइमटा आम कौन कही मेजोब्लास्टिक एरिथ्रोपोएसिस। देन टिके कौन मैच्योर हो आसो देन कौ फॉर्म आसीज ना हेपाटिक फॉर्म। तो हेपाटिक फॉर्म से कौटू आम ब्लड फॉर्मेशन हम ना लिभर रू। शुण पिले जिते बड़े यहाँ धर तुम ओमटा अच्छी यूटेरस मदर यूटेरस कौन रहा तुम ये तुम फिटस एम्ब्रियो टाइप रोचे। तो यही टाइम रे पिले कौन होता है योक सैक टाइम रे सी कौटी मैंने योक सैक टाइम आम कौन कही था ना मेजोब्लास्टिक एरिथ्रोपोएसिस माने जो ब्लड रेड ब्लड फॉर्मेशन हुए फास्ट रेड ब्लड फॉर्मेशन हुए। तो ये मैंने कौटू ना तुम योक सैक रू। देन सेकेंड जो टिके मैच्योर हो आसो पिले तो लिभर से हो सारी तो लिभर जो लिभर रू फॉर्मेशन हम कौन तुम रेड ब्लड सेल्स। देन जो मैच्योर हो आसो माने फिटसटा तो फिटस जो मैच्योर आसो से कौन बोन मेरो ही ब्लड फॉर्मेशन हम। तो एमती 3टा वे तुम एरिथ्रोपोएसिस होता है। फास्ट कौट होते पिले ना योक सैक सेकेंड होता है तुम लिभर देन आसी जो तुम बोन मेरो। तो ये 3टा वे होता तो आम 3 टाइप तुम नेम देचे मेजोब्लास्टिक एरिथ्रोपोएसिस हेपाटिक एरिथ्रोपोएसिस देन माइलॉइड एरिथ्रोपोएसिस। देन देखिए भीतर डिस्क्रिप्शन mesoblastic erythropoiesis. Now, in the early few weeks of embryonic life, primitive nucleated red blood cells are produced in the yolk sac. है जो मेजोब्लास्टिक एरिथ्रोपोएसिस जो कहवा आम ना योक सैक टाइम जो रेड ब्लड सेलटा प्रोड्यूस्ड होची। देन आसीज हेपाटिक एरिथ्रोपोएसिस ना ड्यूरिंग द मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन ऑफ द लिवर इज द main organ for production of red blood cells and at the same time a reasonable of red blood cells is also produced by spleen and lymph nodes. तो कौन जिते बड़े टिके मैच्योर हो आसो जो से टाइम कौन तुम लिभर रू एरिथ्रोपोएसिस रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हम। तो सही फॉर्मेशन को आम कौन कहले ना हेपाटिक एरिथ्रोपोएसिस। तो सही टाइम रे भी पिले आउ कौटी प्रोड्यूस हो पार ना तुम स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स भी आम कौन हो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन हो पार। देन जीवा माइलॉइड एरिथ्रोपोएसिस ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द गेस्टेशन एंड आफ्टर बार्थ आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड माने कौन गेस्टेशन टाइम गेस्टेशन माने कौन बार्थ टाइम टाइम आम कौन कही गेस्टेशन पीरियड जो मैंने कौन माने अलरेडी तुम 9 मंथ हो पिलाटा को 9 मंथ जो कहते 9 मंथ 10 डेज लगे तो 9 मंथ हो से टाइम टाइम आम कौन कही गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड टाइम कौन हो पिले
तुम आरबीसी प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय द कौन बोन मैरो जो कौन हम आरबीसी आम कौट प्रोड्यूस हम ना बोन मैरो ही प्रोड्यूस हम कि फास्ट आम कौन जानते आम रेड सेल माने ब्लड सेल्सटा आम कौट थे बोन मैरो बट आम एठू कौन जानले ना फास्ट के कौन होते गोटे चाइल्ड बार्थ हवा पूर्वर बिफोर बार्थ कथा कहूँ बिफोर बार्थ रोचे जो से गोटे कौन मदर ओम भितर रोचे तो ओम भितर योक सैक स्टेज रे भी सी कौन कर दूची रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करवा स्टार्ट कर दूची तो योक सैक टाइम रे जते थिला सेते रेड ब्लड फॉर्मेशन हो गला योक सैक रु देन से टिके मैच्योर होची कोड देन कोड हैला ना तमर ता लिवर रु हैला देन गेस्टेशन पीरियड आमे काहा कहूचे ना जो टाइम रु पिलेटा कौन रोचे तमर ओम भितर बा रहूची ओ मदर ओम भितर रोच फास्ट रु जेबेटू स्टार्ट हो जाउची फर्टिलाइजेशन पर मुवमेंटा तो सेठू कौट जाए ना अप टू 9 मंथ जाए तो आकमी आम कौन कहे गेस्टेशन पीरियड कहे तो से गेस्टेशन पीरियड तो कौन डिफरेंट स्टेजेस देखना सी तार ब्लड फॉर्मेशन कर फास्ट योग सैक्रे कला देन सेकेंड आसला तुम लिवर देन आसला कौन बोन मैरो से लिखला से ना कौन ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द गेस्टेशन लैटर पार्ट एंड आफ्टर बार्थ पर भी कोड आरबीसी फॉर्मेशन हम प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय द बोन मैरो बुझेला ना एट बार्थ ऑल बोन्स आर फिल्ड विथ रेड मैरो है जो आफ्टर बार्थ कौन हो पिले ना भर कौन है तार जो बोनटा कौन होते पूरा रेड मैरो रे कौन भरपूर होता फिल्ड विथ ना बियॉन्ड एज ऑफ 20 द रेड बोन मैरो एक्जिस्ट ओनली in the head of the humerus, tibia, skull bones, hip bone, sternum, vertebra, ribs, etc. and produce RBC. शुण पे कौन कहला ये लिखला जे जिते आट द बाथ ऑल बोन्स आर फिल्ड विथ जिते मैंने बार्थ मैंने से बार्थ टाइमटा बार्थ रू कौ जाए ना बियॉन्ड कौ जाए ना एज 20 जाए ये तुम हूँ बोन मैरो है पिले सी कौन कहला ना जे 8 बार्थ बोन मैरो से ये सबू आड़े आम कौन तुम रेड मैरो प्रेजेंट थाए बट जिते तुम बियॉन्ड एज आसी जाए लिखला ओनली हेड ऑफ द ह्यूमरस ह्यूमरस देखा ओनली यही हेड ये तुम कौन रेड बोन मैरो आरबीसी फॉर्मेशन हम ओनली रेड बोन मैरो आरबीसी फॉर्मेशन हम in the head humerus tibia ru haba then skull bones then hip bone then sternum then vertebra ribs and produce RBC then your stages of erythropoiesis now from the pluripotent stem cells committed stem cells of myeloid series develop which divide and differentiate into progenitor cells also called colony forming units ना कौन हो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्सटा मुझे कौन कही तुम कही कमिटेड सेल्स कही ना कमिटेड सेल्स मान कौन से पूरा कमिट होगला से स्टेम सेल्सटा ओनली कौन तुम फॉर्मेशन कर आरबीसी फॉर्मेशन कर कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हम डिफरेंट टाइप सेल्स पाचे आरबीसी पाचे डब्ल्यूबीसी पाचे प्लेटलेट्स पाचे से कौन मुझे बहुत सारा पाचे किंतु कमिटेड कौन रोचे ना कमिटेड सेल्स जो से आसीज स्टेज को से ओनली कौन तुम माने प्रोड्यूस कर पिले ना एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोसाइट सेल आसला स्टेम सेल्स माइलॉइड सीरीज डेवलप व्हिच डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू कौन से कौन कन्वर्ट होता है आम कही ना प्रोजेनिटर सेल्स ऑल्सो कॉल्ड कौन कह कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स फॉर आरबीसी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेनिटर सेल्स है बट आरबीसी हम 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेनिटर सेल्स हम देखा पाई ना कौन ना बीएफयू माने बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट बस्ट फॉर्मिंग माने जिते इमेच्योर फॉर्म में थो आम कहे कौन बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट एंड सीएफयू माने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट तो सीएफयू गिव्स राइज टू प्रोनोमोब्लास्ट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आम कौन कही प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कही ना प्रोनोमोब्लास्ट कही ना व्हिच इज द फास्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल इन द एरिथ्रोइड सीरीज तुम यदि एरिथ्रोइड सीरीज देखा तुम फास्ट सेल कौन रहा प्रोनोमोब्लास्ट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन एरिथ्रोसाइट फ्रॉम द प्रोनोब्लास्ट द रिलीज
to the release of reticulocytes into the blood takes about 7 days. कौन होती पिले तमरा प्रोनोमोब्लास्ट टू एरिथ्रोसाइट जीवा पे देखिबा नेक्स्ट केन देख ताको केते टाइम लागि जो पिले ना 7 days लागि जाउची द सीक्वेंशियल stages of erythropoiesis develop close to macrophages forming an erythroblastic island. तो का सहित रहउची से close to ना macrophages रह then through the their phagocytic activity, the macrophages destroy aged erythrocyte and transfer ferritin, an iron-containing protein complex, to the young erythroblast. The macrophages also destroy the nuclei expelled by the erythroblast and produce growth factors that influence the hematopoiesis. ये कौन लिखला पिले बुझ कौन लिखला जे যেটা আসলে দেয়ার ফাগোসাইটিক আক্টিভিটি যেটা ফাগোসাইটিক আক্টিভিটি রয়েছে বলে না মাক্রোফেজেস ডিস্ট্রয় এজড এরিথ্রোসাইট সে কোণ করে দেউছি মাক্রোফেজেস সব কোণ ডিস্ট্রয় করে দেউছি যে এরিথ্রোসাইটটা অধিক আমি জানিছে যে রেড ব্লড সেল লাইফ স্প্যান কেতে না 120 days 120 days से कौन है जो एज हो जाऊँगी तो से डिस्ट्रॉय कर हेल्प कर तुम माक्रोफेजेस सेल एंड ट्रांसफर फरिटिन and iron containing protein complex to the young erythroblast. The macrophages also destroy the nuclei expelled by the erythroblast and produce growth factors and influence the hematopoiesis. है कौन करता है मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर दे न्यूक्लियाई को एरिथ्रोब्लास्ट आम कौन जानी तुम जानते पिले +2 कि तुम +3 पढ़ी जे फास्ट कौन दाम तुम एरिथ्रो जो कौन आम तो एरिथ्रोसाइट आम कहे रेड ब्लड सेल जो मैच्योर थाए से मैच्योर टाइम तर सेल ऑर्गानेल सब एब्सेंट थाए ओनली से खाली कौन थाए हिमोग्लोबिन ही प्रेजेंट थाए बट एठी कौन लिखा से कौन धीरे धीरे कौन इमेच्योर फॉर्म में रोचे देखा इमेच्योर फॉर्म में केमती आसूची देख तो सिक्वेंशनल स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस आर फास्ट कौन आसला ना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट पता कौन कहले कमिटेड सेल कहले देन आसला प्रो एरिथ्रोब्लास्ट देन इयरली नर्मोब्लास्ट देन आसो इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट को देन कन्वर्ट कोटे हम ना लेट नर्मोब्लास्ट देन आसो रेटिकुलोसाइट देन रेटिकुलोसाइट आसी जो कौन एरिथ्रोसाइट तो एरिथ्रोसाइट एंटर्स द कौन सर्कुलेशन एरिथ्रोसाइट जो हो से कौन हो ये मैच्योर फॉर्म आसीज यदि मैच्योर आरबीसी आम क्या कहवा ना एरिथ्रोसाइट ये सब ऑल आर इमैच्योर देखा रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस फर्स्ट हो डाएट कौन डाएट करियो पिले प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एग्जांपल फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन ऑल एनिमल प्रोटीन supplies essential amino acid for the synthesis of globin portion of the hemoglobin. Then as a second vitamins सब कौन रखा है तुम रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हम vitamin B12 B2 B6 and folic acid and pantothenic acid and nicotinic acid then vitamins then आसो all this helps in erythropoiesis तुम ये कौन ये सब vitamin सब तुम कौन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन कर हेल्प कर vitamin B कम्प्लेक्स जहाँ कहीपर आम पे देन आस तुम मेटल्स तो मेटल्स भी कौन दरकार तुम रेड ब्लड फॉर्मेशन ना आयरन दरकार ना एसेंशियल फॉर हिम फॉर्मेशन हिमोग्लोबिन फॉर्मेशन कर हेल्प कर किए तुम ना आयरन देन आसो कॉपर एंड मैग्नीशियम ना इट हेल्प्स द कन्वर्सन ऑफ आयरन इनटू हिमोग्लोबिन बाय कैटालिटिक एक्शन देन आसो कोबाल्ट इट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड कौन मैंगानीज ये क्या इन्फ्लुएंस करे ना कॉपर मैंगानीज क्या इन्फ्लुएंस करे ना आयरन को देन आसो कैल्शियम ना हेल्प द इनडायरेक्टली बाय कंजर्विंग मोर आयरन एंड इट्स सब्सिक्वेंट एसिमिलेशन और कैल्शियम कौन थाए कैल्शियम कौट प्रेजेंट थाए तुम बोन प्रेजेंट थाए तो ये जापर तार कम कौन रोचे ये हेल्प करे कौन ना कंजर्व कर आयरन को कंजर्व कर रखापी कौन आयरन रही कौन हम हिमोग्लोबिन फॉर्मेशन हम तो हिमोग्लोबिन फॉर्मेशन रेड ब्लड सेलटा कौन कर तार वर्क कर फंक्शन कर देन देखा एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएटिन इट इज ए हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोक्सिक टिश्यू ऑफ किडनी तो ये हूँ गोटे कौन तुम हार्मोन जो कौट प्रोड्यूस होते पे तुम किडनी रू इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो फॉर एरिथ्रोपोएसिस ये भी स्टिमुलेट करता है कौन तुम रेड ब्लड फॉर्मेशन करें
देन आसला एरिथ्रोपोएटिन और हेमोपोएटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन having a molecular weight 35,000 to 40,000 पिले तार molecular weight केते रहउची ना 35,000 to 40,000। ये देखो ब्लड के फॉर्मेशन होची जेनेरिक देखौची फास्ट रहला प्रो एरिथ्रोब्लास्ट देन आसला बासोफिल एरिथ्रोब्लास्ट देन आसीगला पॉलीक्रोमाटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट देन आसीला ऑर्थोक्रोमाटिक एरिथ्रोब्लास्ट देन आसीला रेटिकुलोसाइट आसीला कोन आसीला एरिथ्रोसाइट्स ये सब डिस्ट्रॉय हे आसुची देखो सब न्यूक्लियस के लास्ट डिस्ट्रॉय हो ये पूरा ब्लैंक हो जाउची ब्लैंक है आदि सब कौन रोचे ना हीमोग्लोबिन रोचे पूरा रेड ब्लड सेल आम कौन कही था ना बैग ऑफ हीमोग्लोबिन से बहुत सारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थाए पिले देन आसीगला रोल ऑफ एरिथ्रोपोएटिन तो एरिथ्रोपोएटिन रो रोल केमती रहउची एरिथ्रोपोएटिन हमर कोड आसुची लिवर रु देख फास्ट कौन लिखला ना ये किडनी किडनी रू आसला कौन आरईएफ मीन्स कौन ये देख रिनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर दिस रिनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर acts upon alpha globulin of blood and converts into एरिथ्रोपोएटिन से कहा सहित थे ना अल्फा ग्लोबुलिन सहित एक्ट होता है एक्ट होना कौन 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 कन्वर्ट होता है ना एरिथ्रोपोएटिन दिस एरिथ्रोपोएटिन एक्ट्स स्टेम सेल्स बोन मैरो कॉल कौन एरिथ्रोपोएटिन सेंसिटिव स्टेम सेल्स इट कॉजेस द कन्वर्सन ऑफ स्टेम सेल्स इनटू हेमोसाइटोब्लास्ट एंड देयर प्रोलिफरेशन से हेल्प करे देन स्टेम सेल्स आसला देन आसला हेमोसाइटोब्लास्ट देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट देन आसला रेड ब्लड सेल देखिबा व्हाट इज हाइपोक्सिया ना हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू जत आम टिश्यू रे बा सेल रे ऑक्सीजन कम परिमाण देखा जीवो ताको हम कोन कहबा हाइपोक्सिया ना इट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोएसिस बा ता कोन कहजा एरिथ्रोपोएटिन देन आसे बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स ना इट हेल्प्स इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड मेटल्स से कोथरे हेल्प करथे पिले विटामिन्स और एब्जॉर्प्शन करियर विटामिन्स और मेटल्स को thus it indirectly helps in erythropoiesis ये भी कौन indirectly help करछि कोथरे erythropoiesis रे then endocrine gland कौन रोज तमरा पिट्यूटरी ग्लैंड रोची देन थायराइड ग्लैंड रोची पिट्यूटरी ग्लैंड भी कौन कर हेल्प करछि स्टिमुलेट करछि बोन मैरो को देन आरबीसी प्रोडक्शन करे हेल्प करछि देन थायराइड ग्लैंड भी सेक्रेट्स कौन थायरोक्सिन which stimulates bone marrow भी से स्टिमुलेट करे फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी लैक थायरोक्सिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ है लैक माने थायरोक्सिन भी लैक रोचे तो आम आरबीसी प्रोडक्शन भी आसूँ तुम इनहिबिट्स देखा तो पिले देखिए यहाँ सरीगला तुम कौन रेड ब्लड फॉर्मेशन आम कौन कौन कर एरिथ्रोपोएसिस ये जान लो पिले तार फैक्टर्स कौन दरकार देने पढ़िया ल्यूकोपोएसिस तो ल्यूकोपोएसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द कौन प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बाको में कौन कहे व्हाइट ब्लड सेल्स कहे आ कौन कहे पिले ना ता फॉर्मेशन टाक आम कहे ल्यूकोपोएसिस सी भी कौट तैयार से हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स रु इट इनक्लूड्स ग्रान्युलोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्रान्युलोसाइट ये सब कौन होते हैं ये कौन इनक्लूड होती पिले ना ग्रान्युलो तार जो सेल सब ग्रान्युल्स टाइप देखा जाए पिले तो आसो लिम्फोपोएसिस फास्ट होची ग्रान्युलोपोएसिस कौन इनक्लूड होची ग्रान्युलोपोएसिस देन आसो लिम्फोपोएसिस माने फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइटोपोएसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट्स तो ये ल्यूकोपोएसिस इंक्लूड्स 3 पोएसिस फर्स्ट ग्रान्युलोपोएसिस the formation of granulocyte second आसीजिवो lymphopoiesis formation of lymphocytes and monopoiesis means formation of monocytes तो first आम देखिबा granulopoiesis तो in the postnatal life all the granulocytes neutrophils तो granulocytes को कौन कौन आसी जाउछ पिले neutrophils eosinophils then basophils and basophils called PMNLS polymorphonuclear leukocytes तक कौन कहे polymorphonuclear leukocytes are developed in the red marrow तो कोड से डेवलप हम तुम रेड बोन मैरो रू तो देखा पे
द ड्यूरेशन ग्रान्युलोपोएसिस टेक्स अबाउट 10 to 12 days। तो जो ग्रान्युल फॉर्मेशन पाई केते दिन लगते पिले ताको 10 to 12 days। द सीक्वेंस ऑफ सेल्स व्हिच गिव राइज टू द ग्रान्युलोसाइट्स आर। सब कौन कौन होते देखो ना सीक्वेंस केमती होची। फर्स्ट प्लुरिपोटेंट हेमाटोपोएसिस कौन हेमाटोसाइटोब्लास्ट हम। देन आसो कमिटेड स्टेम सेल से कन्वर्ट हम ताको हमें प्रोजेनिटर सेल भी कहचे। देन आसो कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रान्युलोसाइट सेल। देन आसो माइलियोब्लास्ट आसो कौन प्रोमोमाइलोसाइट्स। देन माइलियोसाइट्स देन मेटामाइलियोसाइट्स। देन आसो बैंड फॉर्म्स हम। देन सेगमेंटेड फॉर्म देन मैच्योर ग्रान्युलोसाइट। देन कौन फॉर्मेशन है जो मैच्योर ग्रान्युलोसाइट रे द सेल्स फ्रॉम द stage of onwards can be identified in the stained bone marrow smear in man। कौन ना बोन मैरो ही पे देखा तो ये माइलियोब्लास्ट के देन प्रोमोब्लास्ट है देन माइलोमोटोब्लास्ट है देन एठी से तुम माइलियोसाइट देन आसला प्रोमोसाइट के तीन जाक हो देख ये है आम तीन ग्रान्युल्स पाइबा ना यहाँ मेटा माइलियोसाइट तीन टा फॉर्मेशन है आम कहले यहाँ कहले बैंड फॉर्म कहले न्यूक्लियस भितर डिफरेंशिएशन आसूस पे। दिन आसी यहाँ सेगमेंटेड फॉर्म होता आम कौन कन्वर्ट होती आम कहले कौन बासोफिल ये आसिक तुम इओसिनोफिल दिन आसीगला न्यूट्रोफिल्स। दिन एपटे आसी कौन फॉर्मेशन होची ना मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स दिन आसला कौन बासोफिल्स। देन देखिबा रेगुलेशन ऑफ ग्रान्युलोपोएसिस। The colony forming stimulating factors are proteins that induce mitosis and formation of colony of the cells forming granulocytes from the respective committed stem cells। Now it is produced by T lymphocytes, macrophages, endothelial cells, monocytes, and it is the three types। Now कौन ना CSF, interleukins and ACTH cortisol etc. increase the production of neutrophils, but epinephrine and exercise increase their number due to mobilization of from bone marrow pool, and isoterin and some prostaglandins leads inhibition of production। केतरा अच्छी इनहिबिट भी करदेबा तार प्रोडक्शन को। देन देखिबा मोनोसाइटोपोएसिस। फास्ट गला कौन ग्रान्युलोपोएसिस कौन लिकोपोएसिस कथा कहूँ लिकोपोएसिस ग्रान्युलोपोएसिस गला देन आसो मोनोसाइटोपोएसिस। मोनोसाइट कौन हो इन द सेम इन द बोन मैरो मोनोसाइट्स डेवलप फ्रॉम ए सेपरेट कमिटेड स्टेम सेल्स। देख पे ये मुझे तुम फास्ट जो लिकोपोएसिस कहली तो फॉर्मेशन से डायरेक्ट कौट हो पे बोन मैरो रू कि तुम एरिथ्रोपोएसिस रेड ब्लड फॉर्मेशन कहती जिते से केतवे हो जाए जिते से कौन रोचे गोटे गोटे छुआ बा गोटे चाइल्ड जो से तार कौन माँ यूटेरस रोचे जेबेठू से माने कौन ओम भितर रोचे मदर सेबेठू से फॉर्मेशन कर दौर रेड ब्लड सेल। बट तुम व्हाइट ब्लड सेल WBC केतवे होचे जिते से ऑलरेडी मैच्योर आफ्टर बार्थ जो मैच्योर हो जाए तो सही टाइम तार कौन रोचे देखा एलॉन्ग द ग्रान्युलोसाइट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर ना कौन मोनोब्लास्ट माइलियोमोनोब्लास्ट देन आसो प्रोमोनोसाइट देन आसो मोनोसाइट देन मैच्योर मोनोसाइट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम। देन मैच्योर मोनोसाइट को एंटर हो ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेट फॉर अबाउट 8 hours and then enter the connective tissue where they mature into macrophages। से कोथरे कन्वर्ट हो मैच्योर होना कौन हो मैक्रोफेजेस रे कन्वर्ट हो किए मोनोब्लास्ट बा मोनोसाइट्स एंड फंक्शंस फॉर सेवेरल मंथ्स बट बोथ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर फागोसाइटिक सेल है। ये कौन ना बोथ मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस को आम कौन कही फागोसाइटिक सेल्स। पे ये फागोसाइटिक सेल्स माने कौन कहल पे धर सपोज तुम इम्यूनिटी तुम बुझीपार तो कौन ना बाहर ऑर्गेनिज्म एगेन्स्ट फाइट करने आमको इम्यूनिटी आम कहे पूरा नुह कि तो ये माइक्रोफेजेस और मोनोसाइट को आम कहले कौन ना फागोसाइटिक सेल्स। तर सपोज ये आमर सेल फास्ट ये आसला तुम अदर ऑर्गेनिज्म तुम बॉडी को अफेक्ट करने तो फास्ट जी आम डिफेन्स आकार किए मैं छिड़ा होल्जर्स आकार छिड़ा हो सी जो सेल को आम कौन कही था
फागोसाइटिक सेल माने कौन सी आग फास्ट आग जो देखो जानला जे गोटे बाहर अर्गानिजम कोरोना आसला बोली धर सपोज कोरोना आसला जानला जे नाई गोटे कोरोना अलग माइक्रो अर्गानिजम्स आसूची अलग अर्गानिजम जोटा कि आम बॉडीर सी अर्गानिजम नुहे तो जानी दौन से कौन हो सेल जानुची सेल जानुची से फास्ट हो माने फास्ट जो फाइट करने किए आसूची तुम किए आसीज मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट सेल तो जब आसीज आम कौन कही तो फागोसाइटिक सेल सी फास्ट ही आटेम्प्ट नहीं थाए जे डिस्ट्रॉय करने कौन बाहर ऑर्गेनिजम्स को आम कौन कही फॉरेन ऑर्गेनिजम्स देन आसब लिम्फोपोएसिस The precursor cells of lymphocytes and monocytes are difficult to study because these cells do not contain specific cytoplasmic granules or nuclear. The lymphocytes develop from separate committed stem cells which originate from the pluripotent hematopoietic stem cells. Now, in the bone marrow, now from the bone marrow, the committed stem cells migrate to the lymphoid organs. So, code होता है ना तो हमारे lymphoid organs को migrate होता है. And like thymus and peripheral lymphoid organs, कौन peripheral lymphoid organs के रोची ना spleen, lymph nodes, tonsils, etc. ये सब से उठूँ हमारे formation होते हैं तो हमारे कौन ना lymphocytes. Where they form CFU colony forming units lymphocytes. Now the CFU well proliferates to generate lymphoblast. Then ऐसे कौन से proliferate है कि ना कोथरे convert होगा ना lymphoblast. Then lymphoblast the first identifiable progenitor of lymphoid cells. The lymphoblast divided into 2 to 3 times अब divide होगा तो divide एक ना कौन दबा ना pro lymphocytes having no cell surface antigens. तो ये कौन थे ना तार सेल सर्फेस कौन थाए एंटीजन प्रेजेंट न थाए. द प्रो लिम्फोसाइट्स मैच्योर इनटू लार्जर टी लिम्फोसाइट. तो प्रो लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते तो टू लिम्फोसाइट कन्वर्ट होता है गोटे हूँ लार्जर टी लिम्फोसाइट आउट होते स्मॉलर बी लिम्फोसाइट्स. The T lymphocytes mature and become immunologically competent and synthesize cell surface receptor unique of their lineage. The thymus under the influence of thymosin hormones and subsequently they enter into the circulation reach the peripheral lymphoid organs where they inhibit and multiply. तो सही टाइम से कौन जो inhibit हो परिबो and multiply होबो. तो ये देखो तक फॉर्मेशन ग्रानुलोसाइट मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस केमती होची बोन मेरो एक्टिविटी केमती होची स्टिमुलेट केमती करची. देन आसो बी लिम्फोसाइट्स ना बी लिम्फोसाइट्स सेटा होची कोन टी लिम्फोसाइट थाइमस रो होची एटा बी लिम्फोसाइट बी मींस कोन बोन मेरो एंड वर्सा ऑफ द फाब्रिसियस पार्ट्स रो कोड हेते ना फाब्रिसियस ना द थर्ड population of lymphocytes are called null cells हैला. देखिए थर्ड पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के आसो नल सेल पता कमे कौन कही था एनके सेल्स एंड के सेल्स ऑल्सो डेवलप इन बोन मैरो. सी भी कोड फॉर्मेशन होते हैं ना बोन मैरो. द फाइनल मैचुरेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स आर एंटीजन डिपेंडेंट. ये जो फाइनल मैचुरेशन बी सेल और टी सेल कहाँ पर डिपेंडेंट है ना एंटीजन डिपेंडेंट. द सीक्वेंस ऑफ सेल्स लिम्फोसाइट मैचुरेशन आर न कौन देखा तार सीक्वेंस के देखा फास्ट कौन हम ना प्लूरिपोटेंट हेमाटोसाइटोब्लास्ट देन आसो कमिटेड स्टेम सेल्स देन आसो CFU माने कौन लिम्फोसाइट देन आसो लिम्फोब्लास्ट आसो प्रो लिम्फोसाइट्स आसो कौन थाइमस आसो कौन टी लिम्फोसाइट्स. देन देखा मेगाकारियोसाइटोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस. तो आम कौन जान तो आम ब्लड रे कौन अच्छी सब कहल केतेटा कंपोनेंट ब्लड कंपोनेंट कहबे आम 3 टाइप रो कंपोनेंट मिलुची गोटे तुम रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल आउट हूँ प्लेटलेट. सेमती आम कौन कहले रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को आम कौन कहले एरिथ्रोपोएसिस व्हाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन को कौन कहले ल्यूकोपोएसिस देन प्लेटलेट फॉर्मेशन को आम कौन कहचे ना थ्रोम्बोपोएसिस बता आम कौन कहीपर मेगाकारियोसाइटोपोएसिस. ना द development of platelets occurs in bone marrow. तो the bone marrow occurs होची platelet development. The giant cell of bone marrow called megakaryocytes.
प्रोड्यूस प्लेटलेट्स ताको आम जो बोन मैरो प्रोड्यूस होची ताको आम कौन कहूँ ना मेगाकारियोसाइट्स सी कौन प्रोड्यूस करियो ना प्लेटलेट्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस आर देखिए तार सीक्वेंस कौन रहबो ना प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स सब देन आसो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकारियोसाइट्स मेगा लिखाला देन आसो प्रो मेगाकारियोब्लास्ट देन मेगाकारियोब्लास्ट देन आसो मेगाकारियोसाइट then go the formation of platelets रे the megakaryocytes throw pseudopodia into the sinusoids of the bone marrow the tips of the pseudopodia pinch of cytoplasm no nucleus तो cytoplasm no nucleus present रहेगा which becomes platelets ना a single megakaryocyte can produce 2000 to 4000 platelets इमेजिन कर जे गोटे मेगा सेर माने सिंगल कैरोसाइट केते प्लेटलेट्स फॉर्मेशन करछि 2000 to 4000 प्लेटलेट्स एंड आफ्टर दिस द रिमांड ऑफ मेगा कार्योसाइट इज engulfed and digested by the macrophages of bone marrow देन किसी समय पर देखा से डाइजेस्ट हो जाऊँ तब किए डाइजेस्ट करदेव ना तुम macrophages of bone marrow तो ये सब पिले तुम फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स पढ़िले जे केमती होउची तांकर सीक्वेंस केमती रहउची तो नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम थैंक यू।